डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह कहा है कि मुआशी चैलेंज दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौम, सियासी जमातों और इदारों और सूबों को मिलकर काम करना होगा, लेकिन इस पर अमल दरामद कैसे होगा? देखिए जी, अभी तो अक़वाम मुत्तहिदा के जो इजलास है वहाँ पे सारी दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं, क्योंकि जंगें जो हैं वो दुनिया में फैल रही हैं, अफरा तफरी फैल रही है, क्यास फैल रहा है। और ये अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो अपनी करारदादों पे अमल दरामद करवाने में नाकाम हो चुका है। वहाँ पे ज़ाहिर तकारीर होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये कि इस दौरान जो है वो लिबनान और इसराइल के दरमियान शदीद जंग है। अच्छा, अब ये दो मुल्कों के दरमियान जंग है, लेकिन वहाँ से उन्होंने अटैक्स किए हैं बहुत बड़ी तादाद में। इसराइल ने जवाब में आज सुबह से झड़पें, उधर से लेबनान जो है उनकी फोर्सेस काफ़ी जगहों पे अटैक हुआ है, और ख़ास तौर पे हैफ़ा के नज़दीक जो अटैक हुआ है। हैफ़ा जो है वो लेबनान के बॉर्डर से जो है वो सिर्फ कोई 80 माइल्स के फासले पे है। और अगर आपने बैरूत जाना हो, ये बिल्कुल मेडिटेरियन सी के ऊपर एक, और ये वही शहर है जिसके बारे में एक दफ़ा मैंने कहा था कि यहाँ पे बहाई फिर जो मसलक है उनके लिए मुक़द्दस तरीन जगह जो है। तो बहरहाल वहाँ पे भी उसके बहुत करीब बॉम्बिंग हुई है मेडिटेरियन सी पे, और ये बिल्कुल मेडिटेरियन सी की जो बंदरगाहें हैं, जिसमें गज़ा भी है, जिसमें हैफ़ा भी है, फिर इसमें बैरूत भी है, फिर इसमें मिस्र, मतलब ये सारा जो मेडिटेरियन सी है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शदीद झगड़े जा रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि मैं इससे पहले कि ये बात हम करें आगे, क्योंकि वहाँ पे क्वाड का इजलास हुआ है, और क्वाड का इजलास बड़ा इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि ये प्रेसिडेंट बाइडन की जो सदारत है उसका ये आखिरी, बतौर सदर उनका आखिरी जो है वो उन्होंने मेज़बानी की क्वाड के इजलास की, और उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी थे, और उसमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज़ थे, और किशिदा जापान के थे। ये सारी शख्सियात थीं, और उसमें अलामिया जारी हुआ, और उसमें लेकिन इस तरफ से इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट मीटिंग थी क्वाड की, उसमें जो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो मौजूद थे, और उनके फॉरेन सेक्रेटरी थे, और जो अमेरिका में इंडिया के एम्बेसडर वो मौजूद थे। लेकिन जो अमेरिका की साइड थी, उस साइड से प्रेसिडेंट बाइडन थे जी, और उनके साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, यानी कि या फॉरेन सेक्रेटरी थे उनके, ठीक है, एंथनी ब्लिंकन, और जाहिर है कि जो इंडिया में अमेरिका के एम्बेसडर वो भी थे। लेकिन एक शख्सियत ऐसी थी जिनके मुकाबले की शख्सियत वहाँ पे मौजूद नहीं थी सामने, और वो थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवान। उस मीटिंग में थे, लेकिन इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो उस मुलाकात में नहीं थे, यानी अजीत डोवाल नहीं थे। अब अगर अजीत डोवाल नहीं थे तो फिर जो है वो उधर, ये मैं उसकी बायलैटरल मुलाकात की बात कर रहा हूँ। एक तो समिट हुई ना, कुछ चारों रहनुमाओं की हुई, जो बायलैटरल मुलाकात हुई उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, लेकिन अजीत डोवाल नहीं थे, क्योंकि अजीत डोवाल जो हैं उनके बारे में ये तासुर है। हालांकि इंडिया की तरफ से कहा गया कि वो जो मकबूजा कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मसरूफ़ है, लेकिन तासुर यही है कि वाइट हाउस की तरफ से उनको इन्वाइटिंग किया गया, क्योंकि उनके समन्स जो है वो निकले हुए हैं, वो जो सिख रहनुमा पन्नू उनके कत्ल की साजिश में, तो उसकी वजह से वो उस मुलाकात में ही नहीं थे। जबकि अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवान थे, तो भाई वो भी ना होते, फिर दोनों तरफ से फॉरेन मिनिस्टर जो फॉरेन सेक्रेटरीज होते वो ना होते। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मेरे ख्याल से उसमें, और दूसरी बात यह कि चाइना का जिक्र किसी ने भी नहीं किया, चाइना का जिक्र आया ही नहीं, और माइक खुला रह गया बीच में प्रेसिडेंट बाइडन का। तो वहाँ उनके जुमले जो थे, उन्होंने कहा कि चाइना जो है भाई बड़ा अग्रेसिव आगे कर रहा है, और ये शी जिनपिंग को अपने दाखिली मामलात पे तवज्जो देनी चाहिए। तो अब माइक जान के खुला था, क्या 12 रोज़ जुमला उनका चला गया आगे, और वो हर जगह मीडिया में चला गया, लेकिन अलामी में चाइना का जिक्र नहीं। और मैरी टाइम के हवाले से जो लॉज हैं और बाकी इश्यूज जो हैं, इकॉनमी और ये वो सारे। अच्छा, इसमें जो अब यह है कि वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में तकरीर होंगी, यहाँ पे पीछे जंग जारी है, ज़ेलेंस्की जाके मज़ीद कहेंगे हमें मदद करो, रूस के अंदर जो है वो अज़ला चलाने की इजाज़त दो, ये सारी। कल मैंने एक बात प्रोग्राम में की थी, मैं उसको थोड़ा सा उसकी थोड़ी सी वजाहत करके मैं आगे निकलता हूँ उस गुफ्तगू की। और मैंने ये बात की थी कि जो मणिपुर और मिज़ोरम में हैं, वहाँ पे
जो यहूदियों का एक गुमशुदा कबीला वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इसमें ये देखें, ये बात ज़हन में रखें कि अबुल अंबिया, हम मुसलमान जो हैं वो अबुल अंबिया कहते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनका ज़िक्र जो है वो इस्माईल के नाम से मौजूद है, जो क्रिश्चियंस या ज्यूज ये उनका ज़िक्र करते हैं। और वो जो हैं हज़रत हाजरा से, जिनको हजार के नाम से ये नाम वहाँ पे बाइबल में और उस तरफ कोट होता है। और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम दूसरे साहबजादे, जो कि हज़रत सारा जो है, आप देखें कि बड़ा कॉमन नाम है जो आपको मिलता है वेस्ट में या क्रिश्चियंस में, सारा। तो हज़रत सारा से हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माईल से हज़रत हाजरा से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम यहाँ मक्का में आ गए अपनी वालदा के साथ, यहाँ खाना काबा की तामीर हुई, यहाँ फिर उनके ही फिर आगे कबाइल बढ़े और उसमें जो है फिर यहाँ से कुरैश और यहाँ से अरब और इस्लाम यहाँ से आया। और दूसरी तरफ जो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे वो वहीं पे रहे और उसके बाद वहाँ पर उनके जो है वो आगे नस्ल जो है वो बढ़ी और उन्होंने जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी शादी अपने ख़ानदान में ही हज़रत रबीका के नाम जो थी उनकी एक करीबी रिश्तेदार, उनसे हुई। और ये जो नाम है, अब आप ये देखें कि ये बड़े कॉमन नाम हमें नज़र आ रहे हैं। मतलब मिसाल के तौर पे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को वो आइज़क कहते हैं, ठीक है। तो फिर ये हुआ कि उनके यहाँ दो जुड़वां बेटे पैदा हुए, एक का नाम था ईसू और एक का नाम था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनको जैकब कहते हैं। तो जैकब भी नाम आप देखें कितना कॉमन है वहाँ पे। तो जैकब जो है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। अच्छा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ही फिर इसराइल कहा जाता है। इसराइल का जो नाम है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। और उनके जो 12 बेटे आगे पैदा हुए, उन 12 बेटों से जो नस्ल चली वो बनी इसराइल कहलाती है, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल भी था, ठीक है। उनके और हज़रत ईसू जो उनके जुड़वां भाई थे, उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, फिर वो सुलह हो गई। लेकिन वो एक सानवी सा इशू ये है कि जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के को इसराइल कहा गया और उनके जो 12 बेटे हैं, उन 12 बेटों से आगे जो है वो उनके 12 बेटों से को जो नस्ल आगे चली वो बनी इसराइल कहलाई। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि जो 12 बेटे हैं उनके, अगर हम यहाँ पे उनको सिर्फ और उनके हवाले से बात करें तो उनका जो इब्रानी जो उनके बारे में जो बात होती है तो उसमें उनके 12 बेटों में से एक तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के, वो हम सब जानते हैं, और वो हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है ना, जिनको अल्लाह ताला ने जो है वो पैगम्बरी भी दी और बादशाहत भी दी और बड़ा नाम। और ये वही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हैं जिनके आगे 12 बेटों ने फिर एक बेटे यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाज़ार में जाके ग़ुलाम बना के भेज दिया था। तो ये वो 12 बेटों ने में से एक, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 12 इनके यानी अहदनामा ओल्ड टेस्टामेंट, अहदनामा कदीम, तौरात या तोरा, तो वहाँ पर जो है वो इन 12 बेटों की हैसियत जो है वो बड़ी मुख्तलिफ अंदाज में है। अच्छा, हम उस बहस में नहीं जाएंगे कि वो कहते हैं कि जी वो मामूजात बहनें थीं जिनसे शादी हुई। ये मैं जो बात कर रहा हूँ इब्रानी, ये मैं बात कर रहा हूँ जो ज्यूज़ कहते हैं, जो ओल्ड टेस्टामेंट और उसके साथ ही फिर जो बाइबल में, मैं वो कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। हम मुसलमान जो हैं वो हमारे नज़दीक तो ईमान का हिस्सा है तमाम अंबिया पे ईमान लाना, लेकिन वो इसको इस तरह से बयान करते हैं कि फिर उनके यहाँ फिर जो 12 बेटे हैं वो 12 बेटे हज़रत
याकूब अलैहिस्सलाम के, उनकी हैसियत सिर्फ जो है वो एक शख्स की नहीं है, बल्कि और वो ये इस बात पे भी नहीं कहते कि जी वो फ़रोख्त कर दिया गया था और ये सारी बात, वो सबको एक इक्वल दर्जा देते हैं। यानी हम जैसे बात करते हैं ना कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उनके भाइयों ने क्या किया, वो उसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, बल्कि वो ये 12 के 12 जो हैं इनको बड़ी अहमियत देते हैं। ये इनकी एक रूहानी अहमियत भी है उनके 12 बेटों की। हम तो कहते हैं ना कि भाई उन्होंने, भाइयों ने जाके यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या किया था मिस्र में, लेकिन ये कि वो कहते हैं कि 12 के 12 जो हैं ये बड़े उनके लिए अहम हैं। और इन 12 की हैसियत एक रूहानी भी है, एक मजहबी भी है, और इस कदर उनकी अहम हैसियत है कि उनके नाम से फिर 12 महीने भी हैं उनके, जो इसराइल जो यहूदियों के जो कैलेंडर है उनके जो 12 महीने हैं, वो 12 महीने उन 12 बेटों के नाम से, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों के नाम से ये, और फिर ये जो उनकी ये जो ये कैंसर और जेमिनाई और टॉरस और एरीज, ये भी उनके 12 बेटों से लिंक्ड है। उनके एक बेटे का नाम था दान, एक के बेटे का नाम था गाद, एक के बेटे का नाम था जोसेफ। जोसेफ तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जोसेफ कहते हैं, ठीक है ना। एक बेंजामिन, ये देखें ना, बेंजामिन नेतन्याहू, जो बनियामीन कहते हैं हम, हज़रत बनियामीन। तो उसके बाद जो है वो जुडा, फिर नफ्ताली, तो उनके साथ ये लिंक करते हैं ये 12 जो कि ज़ोडिएक साइंस हैं, जिसको बुर्ज कहते हैं, उर्दू में हम बुर्ज कहते हैं, जो भी जिस नाम से पुकारते हैं। और उसमें फिर शिमोन हैं, फिर रोबेन हैं, फिर लेवी, ये उनके 12 बेटे हैं। अच्छा, ना सिर्फ ये कि इल्म नजूम में यानी ये यहाँ पे उनको लिंक करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो हैं जी। उन्होंने जो अपने गले में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई, तो वो अपने गले में एक नेकलेस या एक हार पहनते थे जिस पे 12 पत्थर थे, और उनमें से हर पत्थर, कीमती पत्थर जो है वो एक बेटे के साथ, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे के साथ लिंक था। यानी 12 जो कीमती पत्थर हैं दुनिया के, उन 12 कीमती पत्थरों को भी वो एक एक जो बेटे हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के, उनके साथ लिंक करते हैं, ठीक है। और वही कहते हैं कि एक बेटे से एक पत्थर है, दूसरा जो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये 12 बेटे जो हैं, यहां पर अगर रोकें अच्छा, अब उसमें इसी तरह से हर बेटा जो है उसको फिर वो एक खसूसियत है उसकी, यानी कोई इंटेलेक्ट है जी। किसी के पास स्ट्रेंथ और इंटेलेक्ट है, किसी के पास जो है कम्युनिकेशन और स्पिरिचुअल, किसी के पास जो है वो नॉलेज और ट्रुथ है, किसी के पास जो है वो ग्रोथ है। मतलब 12 जो बेटे हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के, उनके दरमियान जो है वो आप ये देखें कि यानी उनकी जो हैसियत है जो इब्रानी मज़हब या यहूदियत में, वो 12 बेटों की बहुत ज़्यादा है, और वहीं से फिर पूरी बनी इसराइल है। अब ये होता है कि जी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब वहाँ ले गए, तो इसको वो ज़रा फिर डाउन प्ले करते हैं इस किस्से को, क्योंकि वो बाकी लोगों की, बाकी भाइयों की भी उतनी ही हैसियत है उनके यहाँ जितनी के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की है। अच्छा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो फिर उनके भाई जो हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, तो हमें पता है कि उनकी याद में रो रो के उनकी तो उनको उनकी बिनाई भी मुतासर हो गई थी। और वो तो जब कहत पड़ा मिस्र में, उस इलाके में फ़लस्तीन के, तो मिस्र की तरफ आ गए उनके भाई, वो भाई जिन्होंने कुएं में डाल दिया था और फेंका था, और वहाँ से काफ़िला निकाल के ले गया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं उनको अल्लाह ताला ने मिस्र में बड़ी इज़्ज़त दी, ठीक है। वो जुलेखा वाला वाक़या और उसके सारे के बाद जो है बड़ी इज़्ज़त मिली उनको वहाँ पे जो मिस्र के अंदर। लेकिन उसमें हुआ ये कि जब इनके भाई वहाँ से आ गए, ये ढूंढते ढूंढते कहत पड़ गया उस पूरे इलाके में, जो फ़लस्तीनी इलाके थे, तो वहाँ पर ढूंढते ढूंढते आए, तो ये पता चला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बहुत बड़े यहाँ पे बड़ी पावरफुल पोजीशन में। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर अपने भाइयों को माफ़ कर दिया, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उन्होंने देखा, और फिर उसके बाद ये हुआ कि ज़ाहिर है बाप बेटे की मुलाकात हुई। बाप तो रो रो के अपने बेटे की याद में जो है वो उनकी बिनाई मुतासिर हो गई थी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को और अपने वालिद को मिस्र बुला लिया।